दुनिया हर दिन तुम्हें आजमाएगी, कभी हालात के जरिए, कभी रिश्तों के जरिए और कभी खुद तुम्हारे ही डर के जरिए। पर असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। मार्क मिनार्ड ने जब माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग नाम की किताब लिखी तो उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन नहीं दी, उन्होंने वो सच सामने रखा जो हमें अंदर झांकने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं जीतने वाले लोग अलग पैदा होते हैं, वो अलग सोचना सीख लेते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हो बुक वर्ल्ड ऑडियो बुक, जहाँ हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं लेते, हम उस सोच को अपनाते हैं जो जिंदगी बदल देती है। कई बार जिंदगी इतनी चुपचाप तोड़ देती है ना कि पता भी नहीं चलता कब अपने ही ख्वाबों से भरोसा उठ गया। हम चलते तो है पर अंदर से खाली हो जाते हैं और तब एक चीज ही हमें वापस खड़ा कर सकती है और वो है माइंडसेट। सच कहूँ तो जीतने का माइंडसेट किसी किताब की लाइनें रट लेने से नहीं आता, वो तब आता है जब आप जमीन पर गिरे होते हो, आंखें आसमान की तरफ होती है और दिल कहता है एक बार और मैं कोशिश करूंगा। मार्क मिनार्ड की बातें सीधी लगती है पर अंदर तक असर करती है। वो बताते हैं कि असली ताकत अब बनती है जब आप अपने दर्द को बहाना नहीं ईंधन बना लेते हैं, क्योंकि हर इंसान गिरता है पर फर्क उस सोच में होता है जो गिरकर भी उठने की जिद करता है। हमें अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात सही हो जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, पर मिनार्ड कहते हैं हालत नहीं सोच बदलो। और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक माइंडसेट मजबूत नहीं होगा हर छोटी मुश्किल एक बड़ी दीवार बन जाएगी, और जब तक माइंडसेट लोहे जैसा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको झुका नहीं सकती। ये कोई जादू नहीं है, ये एक निर्णय है, हर दिन खुद को चुनने का, हर दिन उस आवाज को दबाने का जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, और हर दिन उस आवाज को उठाने का जो कहती है मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। मार्क मिनार्ड ने इस किताब में जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि जीत कोई फिनिश लाइन नहीं है, जीत एक आदत है, एक नजरिया है, और जब आप वो नजरिया पाल लेते हो तो फिर हालात बदलने लगते हैं। आपका रास्ता नहीं, आप खुद बदल जाते हो। तो अगर आप टूटे हो, थके हो, बिखरे हो तो समझो यही वो मोड़ है जहाँ से जीत की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जीत वहीं से शुरू होती है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हर इंसान कभी न कभी मोटिवेट होता है, कभी कोई वीडियो देखकर, कभी किसी कहानी से, कभी किसी बात से जो दिल को छू जाती है, लेकिन वो मोटिवेशन जैसे ही पहला झटका आता है गायब हो जाता है। मार्क मिनार्ड ने अपनी किताब माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग में बहुत ही सीधी और कड़वी बात कही है। मोटिवेशन एक आग है, लेकिन अगर तू रोज लकड़ी नहीं डालेगा तो वो बुझ जाएगी। यही वजह है कि दुनिया में लाखों लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही विनर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि विनर बनने के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना भी करे तब भी करना, जब थक गए हो तब भी उठना, जब सब कुछ कहे कि अब रुक जा तभी भी चलते रहना। मिनार्ड कहते हैं डिसिप्लिन तब बनता है जब तुम अपने मन को अपने मकसद के नीचे रख देते हो, क्योंकि मन तो बहकता रहेगा, कभी फोन की तरफ, कभी नींद की तरफ, कभी बहाने की तरफ, लेकिन अगर मकसद बड़ा है तो तू खुद को हर दिन उस मकसद के नाम पर उठाएगा। और यही फर्क लाता है एक साधारण इंसान और एक विजेता में। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन वही काम उसी लगन से करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, कोई तारीफ करे या नहीं, कोई रिजल्ट दिखे या नहीं, क्योंकि तेरे अंदर यकीन होता है कि मैं जिस बीज को सींच रहा हूँ वो एक दिन पेड़ बनेगा। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा दुश्मन होता है तू खुद। तेरा ही मन कहेगा थोड़ा आराम कर ले, कल फिर से शुरू करेंगे। तेरा ही मन कहेगा इतना करने से क्या होगा, और वहीं पर माइंडसेट काम आता है। वहीं पर मार्क मिनार्ड की बात याद रखनी होती है कि तू जितनी बार अपनी कमजोरी से जीतता है उतनी बार तू अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। अगर आज से तू ठान ले कि चाहे कुछ भी हो मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि विनर वही है जो फिनिश लाइन देखने से पहले भी दौड़ता है। क्या तुम्हें पता है
कि तुम दिन भर कितनी आवाजें सुनते हो, लोगों की, समाज की, तुलना की, और सबसे खतरनाक ये जो आवाज है वो शंका की। तू ये नहीं कर सकता, उसने भी तो कोशिश की थी, वो भी तो नहीं कर पाया। तेरे जैसे तो हजार है इस दुनिया में। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि तेरी खुद की आवाज दबने लगती है। मार्क मिनार्ड ने एक लाइन लिखी थी, अगर तू अपनी आवाज नहीं पहचानेगा तो तू सारी जिंदगी दूसरों के शोर में खो जाएगा। ये जो तेरे अंदर की आवाज है ना, जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मुझे एक मौका चाहिए, वो आवाज ही तेरी असली अस्तित्व है। लेकिन तू सुनता ही नहीं। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन में उलझा होता है, कभी लोगों की राय में डूबा होता है, और कभी अपने ही कंपैरिजन से थका होता है। पर यकीन मान, तेरी असली ताकत उस दिन जागेगी जिस दिन तू खुद को सुनना शुरू करेगा। मार्क मिनार्ड कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल पावर ऑफ आंसर्स। मतलब जब तू दूसरों की राय को म्यूट कर देगा तभी तुझे अपनी सच्ची आवाज़ सुनाई देगी, और उस दिन तू पहली बार सुनेगा, और उस दिन तू पहली बार दुनिया को नहीं खुद को इम्प्रेस करने लगेगा। फिर तुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, फिर तुझे तारीफ की भूख नहीं लगेगी, क्योंकि तुझे पता होगा मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। तो आज से एक वादा कर, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिता, भीड़ से हट, फोन को साइड में रख और बस खुद से पूछ, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे अंदर से जिंदा रखती है? अगर जवाब नहीं है तो वक्त आ गया है कि खुद की आवाज़ को फिर से उठाने का, क्योंकि अगर तू खुद को नहीं सुनेगा तो एक दिन ये दुनिया तुझे सुना भी नहीं पाएगी। ज्यादातर लोग हार को अंत समझते हैं, लेकिन जो सच में जीतते हैं वो जानते हैं कि हर हार असल में एक सबक है, एक ऐसा मौका जो तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आया है। मार्क मिनार्ड अपनी किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग में कहते हैं कि हार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है। पर दिक्कत ये है कि हम हार को दिल पे ले लेते हैं, जबकि लेना था दिमाग पे और उससे सीख कर आगे बढ़ना था। हर बार जब तू गिरा है, हर बार जब लोगों ने तुझे हंस के अनदेखा किया, वो मौका था उठकर उन्हें दिखाने का कि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कंसिस्टेंट माइंडसेट, एक ऐसा जहन जो मुश्किल के बीच भी उम्मीद की लो जलाए रखे, क्योंकि जब तू हार मान लेता है असल में तभी हारता है। पर अगर तू डटा रहता है, भले ही तू टूटा हुआ हो, थका हुआ हो, तो तू जीत की राह पर है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। इस किताब से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कोई भी ऊंचाई बिना गिरकर सीखी गई गहराई के बिना मुमकिन नहीं होती। तेरे अंदर जो आग है वो तू खुद ही बुझाता है या फिर और ज्यादा भड़काता है, और हर बार जब तू हार के बावजूद खड़ा होता है, तेरी आग और तेज होती है। तो अगली बार जब कोई तुझे बोले कि तू नहीं कर सकता, हंस देना, क्योंकि तुझे पता है तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। कभी कभी ना जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता अंधेरा लगता है, कोई सलाह काम नहीं आती, कोई दोस्त साथ नहीं चलता, और अंदर से आवाज आती है, अब नहीं होगा तुझसे। लेकिन भाई तू सुन, यही वो पल होता है जब तू असली लड़ाई में उतरता है। यही वो मोड़ है जहाँ या तो तू थक कर बैठ जाएगा या फिर खुद कहेगा अब और नहीं, अब मैं खुद के लिए खड़ा होऊंगा। मार्क मिनार्ड ने भी यही कहा। उसने अपने टूटे
हुए पलों से उठकर सीखा कि माइंडसेट ही असली पावर है। तू सोचता होगा मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन तू एक बात भूल रहा है, तेरे पास तू खुद है, तेरे पास तेरी सोच है, तेरे पास तेरी लड़ाई की भूख है, तेरे पास वो आग है जो आज तक तूने खुद भी पूरी तरह महसूस नहीं की। हर वो इंसान जो जीतता है उसने भी अपनी रातों में आंसुओं का स्वाद चखा होता है, उसने भी रिजेक्शन झेले होते हैं, उसके भी सपनों की हंसी उड़ाई गई होती है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि वो हार मानना नहीं जानते। भाई जब तू ठान लेता है ना कि अब जो भी होगा मैं रुकूंगा नहीं, तो तू अलग ही जोन में चला जाता है। फिर तू डर को नहीं, डर तुझसे डरने लगता है। और एक बात याद रख, ये मत सोच कि तुझे कोई और बदल देगा, ना कोई किताब, ना कोई गुरु, ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो। तू ही है जो खुद को बदल सकता है, तू ही है जो अपनी जिंदगी को नया रास्ता दे सकता है, तू ही है जो अपनी लिमिट्स को तोड़ सकता है। और जब तू ये कर लेता है तो दुनिया तुझसे पूछती है तूने किया कैसे। तो बस आज ये मत सोच कि कल से शुरू करूंगा, तू अभी से शुरू कर, यही से इसी वक्त से, क्योंकि जब तू अपनी माइंडसेट को जीत की दिशा में मोड़ लेता है तो तुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सुन भाई, अगर इस ऑडियो बुक ने तेरे दिल में हलचल मचाई हो, अगर तुझे लगा हो कि तू अब वाकई कुछ बदल सकता है, तो एक छोटा सा काम कर भाई, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में मैं तैयार हूँ जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक ऐसा सफर है जो तुझे जीरो से हीरो तक लेके जाएगा। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, तब तक खुद पर यकीन रख मेरे भाई और जीत के लिए चल पड़।